झेल की खूबसूरती। एक बार का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम उपानील था। ये गांव अपनी सरसब्ज वादियों और नीले आसमान के नीचे छुपे हुए एक झील की वजह से मशहूर था। झील का पानी ऐसा शफाफ था कि जब आप इसमें देखते तो अपनी ही शक्ल की अक्कासी देख सकते थे। हर सुबह जब सूरज की किरणें झील पर पड़तीं तो ऐसा महसूस होता जैसे सोने का एक पर्दा झील के ऊपर बिछ गया हो। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सोहा ई था। सोहा बहुत हुसैन और ज़हीन थी, मगर उसकी खूबसूरती सिर्फ इसके चेहरे तक महदूद नहीं थी। इसका दिल भी इतना खूबसूरत था कि गांव के तमाम लोग इसकी मिसाल देते थे। सोहा की सबसे पसंदीदा जगह झील थी। वो अक्सर झील के किनारे बैठकर किताबें पढ़ती और अपनी ख्याली दुनिया में खो जाती। एक दिन जब सोहा झील के किनारे बैठी हुई थी तो इसने देखा कि एक नौजवान लड़का झील के पास आ रहा है। इसका नाम अली था। अली भी पानील गांव का रिहायशी था, मगर उसका दिल कभी झील की खूबसूरती में कैद न हुआ था। वो हमेशा काम में मसरूफ रहता था, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। अली ने सोहा को देखा और उसके करीब आकर कहा, क्या आपको कभी महसूस होता है कि ये झील हमारी जिंदगियों की तरह है? सोहा ने हैरत से अली की तरफ देखा और कहा, कैसे? अली मुस्कुराया और बोला, देखें, ये झील भी हमेशा बदलती रहती है। कभी ये तूफानी होती है, कभी सुकून में रहती है, मगर अपनी खूबसूरती कभी नहीं खोती। सोहा ने इसकी बात पर गौर किया और महसूस किया कि अली की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। उन्होंने इस दिन बहुत सी बातें की और झील के किनारे बैठकर कई घंटे गुजारे। उनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। एक दिन अली ने सोहा से कहा, क्यों ना हम झील के दरमियान में एक कुश्ती चलाएं? सोहा खुश हो गई और दोनों ने मिलकर एक छोटी सी कुश्ती तैयार की। झील के पानी में चलते हुए उन्होंने खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ उठाया। अली ने कहा, ये झील हमें जिंदगी की हकीकतें सिखाती है। जब हम इसमें देखते हैं तो हमें अपनी हकीकत का पता चलता है। सोहा ने जवाब दिया, और ये भी कि अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। झील की खूबसूरती के साथ साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। वो एक दूसरे के साथ ख्वाबों का तबादला करते, मुस्तकबिल के बारे में बातें करते और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि अली को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। इसने सोहा को बताया तो वो अफसुर्दा हो गई। मैं तुम्हें छोड़कर जाने नहीं दूंगी, सोहा ने कहा। अली ने मुस्करा कर कहा, मैं नहीं जा रहा। ये सिर्फ एक मौका है। मैं वदा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा। सोहा ने इसकी बात पर एतबार किया, मगर दिल में एक खौफ सा था। अली चला गया और सोहा झील के किनारे अकेली रह गई। हर रोज वो झील के किनारे बैठती और अली का इंतजार करती। दिन गुजरते गए मगर अली वापस नहीं आया। सोहा ने सोचा कि शायद अली ने इसे भूल गया है। वो झील की खूबसूरती से भी दूर होने लगी और उदासी में डूबने लगी। झील का पानी भी इसकी कैफियत की अक्कासी करने लगा। एक दिन जब सोहा झील के किनारे बैठी हुई थी तो इसने देखा कि एक परिंदा झील के ऊपर उड़ता हुआ आया और फिर एकदम झील में छलांग लगा दी। वो लम्हा सोहा के दिल में एक नई उम्मीद जगा गया। इसने सोचा, अगर ये परिंदा झील के पानी में खुशी तलाश कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगले दिन सोहा ने अपने आप को संभाला और झील के किनारे वापस आई। इसने अपने दिल की बात की और पानी में चमकने वाली रोशनी को देखकर मुस्कुराई। वो जानती थी कि अली एक दिन वापस आएगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन अली वापस आया। जब सोहा ने इसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अली ने इसे गिले लगाया और कहा, मैं वदा करता हूं तुम्हारे बगैर मैं मुकम्मल नहीं हूं। सोहा ने कहा, ये झील हमें ये सिखाती है कि हम कभी हार नहीं मान सकते। अली ने मुस्करा कर कहा, हमारी दोस्ती भी झील की तरह हमेशा बरकरार रहेगी। दोनों ने मिलकर झील के किनारे एक नई कुश्ती बनाई और फिर से कुश्ती चलाने निकल पड़े। इस बार उन्होंने ये अहद किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे हालात कितने भी क्यों ना हो। झील की खूबसूरती ने न सिर्फ उनकी दोस्ती को गहरा किया बल्कि उन्हें जिंदगी की सच्चाइयों का भी इदराक दिया। वो जान गए थे कि जिंदगी में आते जाते लम्हात में ही खुशी तलाश करनी होती है, जैसे कि झील की सतह पर चमकती हुई रोशनी। और इस तरह सोहा और अली की कहानी झील की खूबसूरती की मानिंद हमेशा जिंदा रही। वो हर रोज झील के किनारे बैठकर ख्वाब बनते रहे और अपनी जिंदगी को एक नए रंग में रंगते रहे।
جب بھی کوئی گاؤں کا شخص جھیل کے کنارے جاتا وہ ان کی محبت اور دوستی کی داستانیں سنتا۔ سوہا اور علی کی محبت جھیل کی طرح ہمیشہ برقرار رہی اور ان کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی۔ اس جھیل نے نہ صرف سوہا اور علی کی زندگیوں کو بدلا بلکہ وہ ہمیشہ کی یادگار بن گئی جہاں محبت، دوستی اور خوبصورتی کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔